Hello bachcho, let's read out the question first. The Young's experiment is performed with a light of blue जिसका wavelength हमें दे रखा है 4360 angstrom and green color lambda is equals to 5460 angstrom. If the distance of the fourth fringe from the center is x, then हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। सो देखिए इस तरीके से दो स्लेट्स है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एक हो जाती है S1, ये होती है S2, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। यहाँ पर कहीं भी तो होती है स्क्रीन ना, स्लिट टू स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। लेट सपोज कि यहाँ से एक रे जा रही है, सेकंड से एक रे जा रही है और इस पी पॉइंट पर वो इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रही है। और जनरली ये पॉइंट पर होता है हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं। सो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा से तो पी तक का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है किसके बराबर, एक्स के बराबर। एंड बेसिकली यहाँ पर कितना भी फ्रिंज बन रही है, फोर्थ फ्रिंज बन रही है, ये हमें क्वेश्चन में बोलने का मीनिंग है। बट बेसिकली यहाँ पर दो लाइट यूज की गई, पहले तो ब्लू यूज की गई फिर बाद में ग्रीन यूज करेंगे। सो हमें दोनों के बिटवीन में कंपैरिजन यहाँ पर करना है। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्लू के लिए, राइट। सो देखिए कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, यदि मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की। सो कॉन्सेप्ट के लिए ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से तो ब्राइट फ्रिंज तक का, उसको हम डिनोट कर दे एक्सएन से। और ये फॉर्मूला हो जाता है एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एंड दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए n-1/2 लैम्डा इंटू डी बाय डी होता है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है इसीलिए एन लैम्डा डी बाय डी ले रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन का मान कितना दे रखा है, 4 के बराबर। सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो लैम्डा डी बाय डी और एन ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि सिंपली आई कैन से दैट कि एक्सएन इज प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, यानी कि एक्सएन सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ पर यहाँ पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो यदि ब्लू के लिए लिखूं, सो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, x4 एंड दिस विल बी फॉर ब्लू, राइट। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ब्लू, राइट। इतना क्लियर हो गया। सो यहाँ से हम सिंपली इसको बोलते हैं कि भाई x है, सिर्फ और सिर्फ x है, और ये हो जाएगा फॉर ब्लू एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लू के लिए कितना वेवलेंथ दे रखा है, 4360 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, ठीक है। ये तो हो गया ब्लू के लिए। ना सिमिलरली आई कैन एबल टू फाइंड फॉर द ग्रीन वन, राइट। सो देखिए ग्रीन के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सो ग्रीन के लिए भी सेम केस होगा कि एक्सएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो यहाँ पर x4 फॉर ग्रीन that will be directly proportional to the lambda for green, right. So यहाँ से x for green, this will be directly proportional to the lambda of green, that is 5460 angstrom के equal. Now see here, यदि मैं कंपेयर करूं, so देखिए ग्रीन के लिए जो लैम्डा की वैल्यू है और ब्लू लाइट के लिए लैम्डा की वैल्यू दो, वो उसमें क्या है, कंपैरिजन मिल रहा है कि ग्रीन के लिए वेवलेंथ क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द ब्लू लाइट। सो उसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली ये जो डिस्टेंस x है वो ग्रीन लाइट के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू द ब्लू वन। सो आई कैन से दैट द डिस्टेंस x फॉर द ग्रीन लाइट, ओके, this will be greater than to the distance as compared to the blue light। और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से हमें ऑप्शन कौन सा मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। So therefore option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.